नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। दिल्ली से लेकर हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। बड़े बड़े नेताओं की नींद हराम हो गई है। ईडी का चाबुक उन सभी पर चल रहा है जिन पर ईडी को शक है कि ये लोग घोटाले में शामिल हैं या फिर किसी तरह का खजाना छिपा कर रखा हुआ है। अब ऐसे में जब ईडी की छापेमारी चल रही है तो कुबेर का खजाना ना मिले ऐसा तो हो नहीं सकता। तो खबर में धमाकेदार खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव से पहले भ्रष्टाचारी नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसता रहेगा। तो क्या कुछ है पूरा मामला, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। ईडी के एक्शन से उड़ी नेताओं की नींद। पश्चिम बंगाल में फिर से ईडी की रेड। नौकरी घोटाले में फंसे ममता के नेता। ईडी की रडार पर हरियाणा के पूर्व सीएम। पश्चिम बंगाल के स्कूलों में नौकरी के लिए नकदी मामले में ईडी ने नए सिरे से छापेमारी की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीमों ने पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी के करीबियों के परिसरों की तलाशी ली। इसके लिए एजेंसी ने कोलकाता में 3 स्थानों पर एक साथ रेड की। ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की मौजूदगी में की। ईडी ने जिन 3 जगहों पर छापेमारी की है उनमें से एक स्कूल नौकरी मामले के आरोपी प्रसन्ना राय के करीबी सहयोगी रोनित झा का आवास है, जो हाल ही में जमानत पर रिहा है। सूत्रों ने कहा कि रॉय के करीबी सहयोगी होने के अलावा झा को राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी और तृणमूल कांग्रेस विधायक जबीन कृष्ण साहा का भी करीबी माना जाता है। मामले में कथित संलिप्तता को लेकर चैटर्जी और साहा फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। झा उर्फ छोटू अपने इलाके में एक रियल एस्टेट प्रमोटर के रूप में जाने जाते हैं। ईडी की ताजा छापेमारी केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के हालिया निष्कर्षों से मेल खाती है। सीबीआई भी इस मामले में समानांतर जांच कर रही है। अभी तक की जांच में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए भर्ती परीक्षाओं के मामले में एक ही रोल नंबर में कई पंजीकरण किए गए थे। सूत्रों ने कहा कि सीबीआई को लिखित परीक्षाओं में इस्तेमाल की जाने वाली ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR शीट में बड़े पैमाने पर हेरफेर के बारे में भी महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। जांच एजेंसी ने पोर्टल के लघु गणक में संशोधन की भी पहचान की है, जहां अनियमितताओं के संचालन के उद्देश्य से संशोधन की सुविधा के लिए PDF फाइलों को टेक्स्ट मोड में परिवर्तित किया गया था। ईडी ने पिछले महीने पार्थ चैटर्जी के करीबी TMC पार्षद को भी इस मामले में पिछले महीने पूछताछ के लिए समन दिया था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन है प्रसन्ना राय। तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल करोड़ों रुपए के पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग भर्ती अनियमितताओं के मामले में सीबीआई ने एक आरोपी प्रसन्ना कुमार राय को गिरफ्तार किया था। बिचौलिए प्रसन्ना रॉय की पहचान पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी के रूप में हुई। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि संबंध से रॉय चटर्जी के एक भतीजी का पति है, जो फिलहाल इसी मामले में न्यायिक हिरासत में है। पता चला है कि रॉय कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में कार रेंटल सर्विस कंपनी के मालिक थे। प्रसन्ना फिल्म प्रोड्यूसर भी है। उसने कई फिल्मों में निवेश किया। उसका एक प्रोडक्शन हाउस भी है। उसके दुबई समेत कई जगहों पर बड़े बड़े होटल भी हैं। हैरानी वाली बात यह है कि कुछ सालों पहले प्रसन्ना एक मामूली पेंटिंग का ठेकेदार हुआ करता था। प्रसन्ना को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई के अधिकारियों ने उनके सॉल्ट लेक कार्यालय में बीते दिनों छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। कथित तौर पर कई आपत्तिजनक दस्तावेजों को जब्त किया, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कैसे इस कार्यालय का इस्तेमाल वास्तव में कार की आड़ में शिक्षक भर्ती घोटाले में धन के लिए किया गया था। रॉय ने आयोग, उम्मीदवार और घोटाले के मास्टरमाइंड के बीच एक कड़ी के रूप में भी काम किया। सूत्रों ने बताया कि जिस भवन में कार्यालय है वहां सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ कर पता चला कि हर रात काले रंग की खिड़कियों वाली SUV कार्यालय में आती थी। ये गाड़ी रुकने के थोड़ी देर बाद निकल जाती थी। एजेंसी को संदेह है कि घोटाले की आय SUV के माध्यम से कार्यालय में पहुंचाई गई थी। प्रसन्ना राय एक छोटे हाउस पेंटिंग ठेकेदार के रूप में शुरुआत की और धीरे धीरे अपने व्यवसाय को अन्य क्षेत्रों जैसे हॉलिडे रिजॉर्ट और यहां तक कि उत्तरी बंगाल में चाय बागानों में भी बढ़ाया। प्रसन्ना 2014 तक घरों की पेंटिंग का ठेका लेता था। 2018 तक अचानक वो करोड़पति बन गया। 2014 से 2018 तक का ही ये समय था जब WBSSC भर्ती घोटाला चरम पे था। इसी दौरान पार्थ चैटर्जी पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री भी थे।
पार्थ चैटर्जी के रिश्तेदार प्रसन्ना कुमार राय ने पिछले कुछ वर्षों में फिल्मों में भारी निवेश किया है। सॉल्ट लेक स्थित एक प्रोडक्शन हाउस का पता चला है जिससे वो जुड़ा था। उनसे जुड़ी 84 कंपनियों की जांच कर रही सीबीआई अधिकारी रियल एस्टेट के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी रॉय के निवेश की जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार रॉय उस फिल्म निर्माण कंपनी के संपर्क में आए जिसने अब तक कम से कम 2 फिल्में बनाई है। रॉय ने फिल्मों के अलावा एक खनन और उत्खनन कंपनी में भी निवेश किया था। उसके नाम कम से कम 2 थोक कंपनियां सूचीबद्ध है। तलाशी के दौरान सीबीआई जांचकर्ताओं को 84 कंपनियां मिली जिसमें रॉय ने शेयर खरीदे थे। सूत्रों ने कहा कि 84 कंपनियों में से वो 2018 तक कम से कम 81 में निदेशक थे। अधिकारियों ने बताया कि प्रसन्ना भर्ती घोटाले का प्रमुख बिचौलिया है। वो खुद को यूनेस्को का प्रतिनिधि बताता है। पुलिस ने जब प्रसन्ना का सोशल मीडिया अकाउंट और पोस्ट चेक किया तो पता चला कि उसने खुद को इंटरनेशनल पीपल्स अलायंस ऑफ द वर्ल्ड का प्रतिनिधि लिखा था। सोशल मीडिया प्रोफाइल में खुद को विश्व हिंदू संघर्ष समिति का मुख्य वित्त सलाहकार होने का दावा किया। एक तरफ तो ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में पूर्व सीएम पर भी शिकंजा कस गया है। दरअसल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से प्रवर्तन निदेशालय की टीम दिल्ली में पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसी की टीम लैंड फॉर केस में हुड्डा से सवाल जवाब कर रही है। बता दें कि पहले ही सीबीआई किसानों की जमीन अवैध तरीके से बेचने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर चुकी है। जांच एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम पीएमएलए के प्रावधानों के तहत उनसे पूछताछ कर रही है। इस मामले में सीबीआई ने 2004 से 7 के दौरान भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं को लेकर केस दर्ज किया था। वहीं पीएमएलए का मामला सितंबर 2016 में हरियाणा पुलिस की एफआईआर के आधार पर दर्ज किया गया था। जांच एजेंसी के मुताबिक कई किसानों और जमीन मालिकों ने आरोप लगाया था कि इस भूमि अधिग्रहण मामले में उनसे करीब 1500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। साल 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पंचकुला स्थित प्रवर्तन निदेशालय के स्पेशल कोर्ट में पेश हो चुके हैं। एजेएल प्लॉट आवंटन और मानेसर जमीन घोटाला मामले में हुड्डा विवेश कोर्ट में पेश हो चुके हैं। इस मामले में हुड्डा पर औने पौने दामों में जमीन एजेएल को बेचने का आरोप है। तब हुड्डा पंचकुला के सेक्टर 6 में स्थित प्लॉट C17 के आवंटन से जुड़े मामले में फर्जीवाड़े के आरोप में पेश हुए थे। हुड्डा पर जमीन घोटाले का एक अन्य आरोप भी है। आरोप के मुताबिक अगस्त 2014 में निजी बिल्डरों ने हरियाणा सरकार के अज्ञात जन सेवकों के साथ मिली भगत कर गुड़गांव जिले में मानेसर, नौरंगपुर और खलनौला गांव में किसानों और भूस्वामियों को अधिग्रहण का भय दिखाकर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन औने पौने दाम पर खरीद ली थी। कांग्रेस की तत्कालीन हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उसे बिल्डर्स को औने पौने दाम पर बेचने का आरोप भी लग चुका है। इतना ही नहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने 17 जनवरी को कहा कि उसने जल जीवन मिशन में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन जांच के तहत राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी और अन्य के खिलाफ छापेमारी के बाद 39 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी जब्त की है। राज्य की राजधानी जयपुर और बांसवाड़ा में पूर्व सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी पीएचई मंत्री जोशी के अलावा संबंधित विभाग के अधिकारियों और अन्य लोगों के संबंध 8 परिसरों पर मंगलवार को छापेमारी शुरू की गई थी। ईडी ने एक बयान में कहा था कि कुल 39 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी और संपत्ति विवरण, डिजिटल साक्ष्य, मोबाइल और विभिन्न साक्ष्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इनमें यह नहीं बताया गया कि किससे कितनी रकम जब्त की गई। धन शोधन का मामला श्री श्याम ट्यूबवेल्स कंपनी के मुताबिक पदम चंद जैन, श्री गणपति ट्यूबवेल्स कंपनी के मालिक महेश मित्तल और अन्य के खिलाफ राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की प्राथमिकी से संबंधित है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि नामजद लोग अवैध सुरक्षा प्राप्त करने, निविदाएं प्राप्त करने, बिल स्वीकृत कराने और पीएचई विभाग से प्राप्त विभिन्न निविदाओं के तहत उनके द्वारा किए गए कार्यों में अनियमितताओं को छिपाने के लिए लोक सेवकों को रिश्वत देने में शामिल थे। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए जल जीवन मिशन का उद्देश्य घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है और इसे राजस्थान में राज्य के पीएचई विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है।
एजेंसी ने कहा कि इस मामले में ईडी द्वारा कीमती सामान की कुल जब्ती अब 11.42 करोड़ रुपए मूल्य की हो गई है, जिसमें 6.50 करोड़ रुपए का सोना चांदी शामिल है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय एजेंसियां विपक्षी नेताओं और कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों को निशाना बनाने के लिए भाजपा नीति केंद्र सरकार के निर्देशों पर काम कर रही है। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने राजस्थान में कांग्रेस से सत्ता छीन ली थी। अब देखना होगा कि इन मामलों में आगे की कार्रवाई क्या देखने को मिलती है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।